एपीजीपी का नाम सुनते ही स्टूडेंट बोलते हैं ये हमसे नहीं होगा। आज रूल नहीं, आज लॉजिक समझेंगे और एक बार लॉजिक समझ में आ गया तो एपीजीपी झुकेगा नहीं, सॉल्व होगा। आज हम लोग एपीजीपी इस तरह से करेंगे कि आपको कभी भी एपीजीपी में प्रॉब्लम नहीं होगा। तो शुरू से लेके अंत तक बने रहिएगा क्योंकि अंत में मैं कुछ ऐसे टिप्स बताऊंगा जिससे आपका ये सेंस बहुत आसानी से हो जाएगा। तो वीडियो को अंत तक देखिएगा। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं एपी का फॉर्मूला समझाऊंगा कुछ मिनटों में। उसके बाद हम लोग डायरेक्टली क्या आएंगे, सम्स पे आ जाएंगे और फॉर्मूला के साथ सम्स को कोरिलेट कर उसका सॉल्यूशंस करेंगे। तो चलिए पहले सबसे पहले फॉर्मूला समझ लेते हैं। तो एपी में एपी का मतलब क्या होता है, पहले एपी समझना जरूरी है। एपी को अरिथमेटिकल प्रोग्रेशन कहते हैं, है ना। तो एपी होता कैसे है और कैसे आइडेंटिफाई करते हैं कि वो एपी सीरीज है कि जीपी सीरीज है। लाइक सपोज करो कि वैल्यू ऐसे है 1 3 5 7 9। हम लोग इन पैटर्न देख पा रहे हो, क्या कॉमन पैटर्न है। इनके बीच का जो डिफरेंस है वो 2 का है, इनके बीच का जो डिफरेंस है वो 2 का है, इनके बीच का जो डिफरेंस है वो 2 का है, इनके बीच में जो डिफरेंस है वो 2 का है। यानी सभी के बीच का डिफरेंसेस क्या है, 2 का है। यानी कॉमन डिफरेंस है। कॉमन डिफरेंस जहां दिखता है ना वो एपी सीरीज होता है। अब वो डिफरेंस पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है। जैसे यहाँ पे पॉजिटिव डिफरेंसेस है +2 +2 +2 और +2 का डिफरेंस है। मे बी ये नेगेटिव में भी हो सकता था। कैसे, सपोज करो ऐसे होता है 9 7 5 3 और 1। अब देखो यहाँ पे 9 से 7 गया तो -2, 7 से 5 हो गया तो -2, -2 और -2। यानी यहाँ सीरीज एपी ही है। तो जहां पे कॉमन डिफरेंसेस होते हैं, डिफरेंसेस में भी पॉजिटिव और नेगेटिव हो सकते हैं, ऐसे सीरीज को हम लोग अरिथमेटिकल प्रोग्रेशन कहते हैं। ठीक है। तो अब इसके फॉर्मूला में सबसे पहला फॉर्मूला क्या होगा। जैसे अब सीरीज तुमको पता चल गया, तो अब सीरीज में क्या होता है, जो सबसे पहला नंबर होता है, जैसे ये 9 है, पहले नंबर को हम लोग फर्स्ट टर्म कहते हैं। क्या कहते हैं, फर्स्ट टर्म। जो 7 है यहाँ पे इसको हम लोग कहेंगे सेकेंड टर्म। तो फर्स्ट टर्म को एपी सीरीज में करने के लिए हम लोग स्मॉल ए से डिनोट करते हैं और सेकेंड टर्म और फर्स्ट टर्म के बीच का जो डिफरेंसेस होगा उसको हम लोग कॉमन डिफरेंस कहते हैं। यानी डी इक्वल्स टू हो जाएगा सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म। तो आप सेकेंड टर्म से फर्स्ट टर्म मतलब दो कॉन्जिक्यूटिव टर्म को आपको डिफरेंस करना है। दो कॉन्जिक्यूटिव टर्म का डिफरेंस करने से ही आपको डी का वैल्यू मिलने वाला है। डी मतलब जो आपका डिफरेंसेस बिटवीन टू कॉन्जिक्यूटिव टर्म है। तो ए और डी आपको लगेंगे एपी सीरीज का फॉर्मूला समझने के लिए। तो सबसे पहले क्या होता है, जैसे मान लो ऐसे वैल्यू है 1 3 5 7 9 ऐसे दे दिया। अब कोई तुमको बोला कि 50 टर्म पे जाकर कौन सा वैल्यू होगा, तो तुम यहाँ से लेकर 50 तक लिखोगे थोड़े, उतना टाइम तुम्हारे पास नहीं रहेगा। तो 50th टर्म का वैल्यू निकालना, मुझे किसी टर्म का वैल्यू फाइंड करना है। यानी कोई भी टर्म को फाइंड करना तो टीएन बोलते हैं। इक्वल्स टू फॉर्मूला हो जाएगा ए प्लस n-1 डी। ये किसी भी टर्म को फाइंड करना हो। जैसे मान लो तुम्हारे पास 5 सीरीज दे दिया, मतलब 5 नंबर दे दिया, बोलता है 100 नंबर मतलब 100 पोजीशंस पे कौन सा नंबर होगा, 250 पोजीशंस पे कौन सा नंबर होगा। तो ऐसे लिख के तो नहीं पता कर सकते ना, किस फॉर्मूला से पता करते हैं। दूसरा होता है कि तुमको यदि मान लो कि सम फाइंड करना है, जैसे मान लो 1 3 5 7 9 ऐसे दिख रहा है, बोलेगा इसको जोड़ के बताओ। तो कैलकुलेटर पे तो जोड़ के बता देंगे, ये आसान है। अब यहां से मान लो 150 नंबर ऐसा बता दिया, बोला सबको जोड़ के बताओ, तो बहुत टाइम लगेगा मैनुअली यदि उसको कैलकुलेट करने गए तो। इस फॉर्मूला से उसका सम निकाला जा सकता है। यदि वो एपी सीरीज है तो उसका सम्स इस तरीके से हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। तो एस एन कहते हैं उसको, एस एन मतलब सम ऑफ द सीरीज। तो फॉर्मूला हो जाता है n/2 2a प्लस n-1 डी। ये एक फॉर्मूला है। दूसरा फॉर्मूला आप यूज कर सकते हो n/2 ए प्लस एल। एल का मतलब क्या है, एल का मतलब है लास्ट टर्म। ए का मतलब फर्स्ट टर्म, एल का मतलब लास्ट टर्म। ये तभी लगेगा जब आपके पास फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म दोनों ही दिया हुआ है, तब ये फॉर्मूला लगाइए। इसके बाद कुछ और फॉर्मूला है। जैसे कोई तुमको बोल दिया फाइंड करो सम ऑफ फर्स्ट एंड नेचुरल नंबर। सम ऑफ फर्स्ट एंड नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर क्या होता है, 1 2 3 4 5 6 सब नेचुरल नंबर है, इनका सम करने बोला है। तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा, फॉर्मूला हो जाएगा n+1 डिवाइडेड बाई 2। ये फॉर्मूला है। नेक्स्ट फॉर्मूला मान लो तुमको कोई पूछ लिया सम ऑफ स्क्वायर ऑफ फर्स्ट एंड नेचुरल नंबर। मतलब
नेचुरल नंबर का स्क्वायर करना है और उनका सम करना है, तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा? तो फॉर्मूला हो जाएगा एन, एन प्लस वन, 2n+1 होल डिवाइडेड बाई 6। क्लियर है यहाँ तक? तो ये आपके 4 फॉर्मूले हुए, इसके अलावा भी और फॉर्मूले हैं। तो चलिए नेक्स्ट फॉर्मूला पे आते हैं, 5 नंबर। अब मान लो कोई बोल दिया सम ऑफ क्यूब ऑफ फर्स्ट एंड नेचुरल नंबर फाइंड करो। सम ऑफ क्यूब मतलब आपको क्यूब निकालना है नेचुरल नंबर का, उनका सम करना है, तो क्या फॉर्मूला हो जाएगा? फॉर्म हो जाएगा एन, n+1 होल डिवाइडेड बाई 6 और इनका होल स्क्वायर। यदि नेचुरल नंबर का क्यूब है और उनका सम करने बोला तो ये फॉर्मूला है। ये फॉर्मूला आपको समझना भी है और उसको फिर आपको याद भी करके रखना होगा फॉर्मूला को, तभी आप समझ कर पाएंगे। नेक्स्ट आते हैं सम ऑफ फर्स्ट एंड इवन नेचुरल नंबर। मतलब इवन नंबर जो होता है, इवन नंबर कौन कौन सा होता है, जैसे 2, 4, 6, ये सारे इवन नंबर है। इनका क्या करना है? आपको सम फाइंड करना है। अब 1, 2, 3, 4 ऐसे सबका नंबर सम फाइंड नहीं करना है, आपको इवन नंबर्स को पिक करना है और उनका सम फाइंड करना है। तो कैसे फाइंड करेंगे? एन, n+1 हो जाएगा। नेक्स्ट फॉर्मूला, मान लीजिए आपको बोल दे सम ऑफ फर्स्ट एंड ऑड नंबर्स। आपको ऑड नंबर्स को पिक करना है, उनका सम करना है, तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा? एन का होल स्क्वायर। क्लियर? नेक्स्ट आते हैं, आपको कोई बोलते हैं अरिथमेटिक मीन फाइंड करो, मीन फाइंड करो, अरिथमेटिक मीन फाइंड करो। मीन फाइंड करना होगा तो आपके पास 2 नंबर होगा, तो a प्लस बी डिवाइडेड बाई 2 कर दीजिए, अरिथमेटिक मीन निकल जाएगा। अब मान लीजिए कोई आपको ऐसे बोला कि सम ऑफ एन ए एम, मतलब सम ऑफ एन टर्म ऑफ अरिथमेटिक मीन क्या होगा? तो क्या हो जाएगा फॉर्मूला? एन ए प्लस बी होल डिवाइडेड बाई 2। इसके बाद मान लीजिए आपको कोई बोल दे कि एपी सीरीज बनाइए, मतलब एपी सीरीज आप लिख के बताइए एपी सीरीज बनता कैसे है। तो एपी सीरीज का नेचर ना ऐसा होता है, पहला नंबर ए, फिर ए प्लस डी, फिर ए प्लस 2d, फिर ए प्लस 3d, ऐसे चलता जाएगा, ए प्लस एन डी तक चलता जाएगा। ऐसे ही होगा, एपी सीरीज हम लोग ऐसे ही लिखते हैं। तो आपके एपी के सारे फॉर्मूले हमने लिख दिए और समझा दिए। अब हम लोग इसके न्यूमेरिकल क्वेश्चंस पे आते हैं, जो कि आईसीआई मॉडल से मैं करवा रहा हूँ। ठीक है, तो चलिए आईसीआई मॉडल के हम लोग कुछ क्वेश्चंस को अब स्टार्ट करते हैं। आईसीआई मॉडल के क्वेश्चंस पे आते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन देखिए, सबसे पहला क्वेश्चन बोलता है द एन एलिमेंट ऑफ द सीक्वेंस 1, 3, 5, 7 इज। तो देखो 1 से 3 के बीच में डिफरेंसेस कितने? 2 के। 3 से 5 का 2 का डिफरेंस, 5 से 7 का 2 का डिफरेंस। यहाँ पे कॉमन डिफरेंस है, यानी ये एपी सीरीज है। इसका अपने को nth टर्म फाइंड करना है, मतलब अपने को क्या फाइंड करना है? टी एन फाइंड करना है। टी एन इक्वल्स टू क्या है वो पूछ रहा है, तो कैसे सॉल्व करेंगे? तो आ जाइए। तो पहला क्वेश्चन, टी एन फाइंड करने के लिए फॉर्मूला क्या होता है? ए प्लस n-1 डी होता है। ए का मतलब होगा फर्स्ट टर्म, तो फर्स्ट टर्म आपके कितने हैं? फर्स्ट टर्म आपका 3 है, सॉरी फर्स्ट टर्म आपका कितना है? फर्स्ट टर्म आपका 1 है, तो फर्स्ट टर्म आपका हो गया 1 प्लस एन आपको नहीं पता तो n-1 ऐसा ही रहेगा। डी का मतलब डिफरेंसेस है, दो कॉन्सिक्यूटिव का बीच का डिफरेंस है, तो डिफरेंसेस कितने का? 2 का डिफरेंसेस आ रहा था, वो वहां पे पुट कर देंगे। इसको सॉल्व करेंगे तो 1 प्लस 2n-2, और सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा? 2n-1, यानी 2n-1 आपके आंसर होंगे। 2n पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 पे बोलता है द nth एलिमेंट ऑफ सीक्वेंस -1, 2, -4 और 8। अब क्वेश्चन नंबर 2 जो है ना वो जीपी सीरीज का है, तो इसको अभी फिलहाल के लिए छोड़ दीजिए। क्वेश्चन नंबर 3 पे आ जाइए, बोलता था सम ऑफ इनफाइनाइट सीरीज। आपको सम ऑफ इन्फिनिटी सीरीज फाइंड करना है, और ये भी सीरीज ना आपके जीपी में है, मैं बाद में इसको समझाऊंगा। इसको भी आप अभी फिलहाल के लिए स्किप करिए। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3 आपका जीपी सीरीज है, मैं अभी लिख के रख दिया। क्वेश्चन नंबर 4 पे आते हैं, बोलता है द फर्स्ट 3 टर्म ऑफ द सीक्वेंस व्हेन nth टर्म इज, यानी tn का आपका वैल्यू दे दिया। बोलता है पहला 3 नंबर बताइए, मतलब ये जो सीरीज एपी सीरीज में है तो पहला 3 टर्म में कौन कौन सा वैल्यू आएगा। तो आपको देखिए कोई भी tn का वैल्यू यदि दे देना, जैसे n² - 2n बताइए, tn का वैल्यू बताया। अब n आपको नहीं पता, तो आप इसी जगह पे क्या करेंगे, n को कभी 1 प्रिज्यूम करिए, कभी 2, कभी 3। इससे क्या होगा कि आपको तीनों टर्म का वैल्यू निकल जाएगा। जैसे कैसे मैं बताता हूँ, तो देखिए 4 नंबर क्वेश्चन में tn आपका दिया हुआ है
एन स्क्वायर माइनस टू एन स्क्वायर माइनस टू एन। अब आपको मान लीजिए फर्स्ट टर्म निकालना है, तब इसको टी वन बोलिए। तो जहां एन है ना वहां पे एन का वैल्यू वन, तो वन का स्क्वायर माइनस टू इंटू वन, वैल्यू कितना आएगा वन माइनस टू, यानी रिजल्टिंग आंसर माइनस वन आएगा। ये फर्स्ट टर्म है। अब आपको सेकंड टर्म निकालना हो तो जहां एन था वहां पे अब एन की जगह टू हो जाएगा, तो टू का स्क्वायर माइनस टू इंटू टू, यानी फोर माइनस फोर, यानी जीरो। अब आप ये थ्री थ्री निकालते हैं क्योंकि आपको तीन नंबर पूछा है, फर्स्ट थ्री टर्म पूछा है, तो अब ये एन की जगह क्या करेंगे, थ्री रख देंगे, तो थ्री का स्क्वायर माइनस टू इंटू थ्री, तो नाइन माइनस सिक्स, यानी बचा आपका कितना, थ्री, यानी माइनस वन जीरो और थ्री, माइनस वन जीरो और थ्री, आंसर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 पे आते हैं। बोलता है विच टर्म ऑफ प्रोग्रेशन इज माइनस वन, माइनस थ्री, माइनस फाइव इज माइनस 39। मतलब कौन से ऐसे नंबर पे वैल्यू जो होगा ना माइनस 39 आएगा, कौन से ऐसे टर्म पे, आठवां दसवां बारहवां कौन से ऐसे टर्म पे आएगा। तो ये माइनस वन जो है वो आपका ए है, माइनस वन और माइनस थ्री इनके बीच का जो डिफरेंस है वो डी बोलेंगे। तो आइए इसको सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, तो आपका ए का वैल्यू क्या है, ए का वैल्यू माइनस वन है, डी इक्वल्स टू क्या होता है, सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म आपका कितना है माइनस थ्री, और फर्स्ट टर्म क्या है माइनस वन, तो क्या बचेगा माइनस थ्री प्लस वन, यानी माइनस टू बच रहा है। आपको बोलता है कब ये वैल्यू जो होगा आपको 39 मिलने वाला है, यानी टी एन का वैल्यू है, ये क्या है टी एन का वैल्यू 39 है। अपने पास टी एन का वैल्यू दिया हुआ है, तो क्या करेंगे अपने लोग टी एन का फॉर्मूला लगाएंगे। तो टी एन इक्वल्स टू क्या होता है, ए प्लस एन माइनस वन टी, ये वैल्यू माइनस 39, ए का वैल्यू माइनस वन प्लस एन का वैल्यू नहीं पता, तो एन माइनस वन और डी का वैल्यू माइनस टू, तो माइनस 39 इक्वल्स टू माइनस वन, माइनस टू से एन को मल्टीप्लाई करें तो माइनस टू एन, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और टू बचेगा, यानी ये सब जो नंबर है इसको एक तरफ ले आइए, यानी माइनस 39, माइनस वन से टू गया तो क्या बचा प्लस वन बचा, इधर आएगा तो माइनस वन इक्वल्स टू माइनस टू एन, तो माइनस 40 इक्वल्स टू माइनस टू एन, तो एन का वैल्यू कितना आ गया, वैल्यू आ जाएगा आपका 20, तो आंसर हो जाएगा आपका बी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 बोलता है द वैल्यू ऑफ एक्स सच दैट 8x प्लस फोर, कॉमा 6x माइनस टू, 2x प्लस सेवन विल फॉर्म एन एपी, एपी बन जाए, इसके लिए क्या करना पड़ता है, अपने लोग देखते हैं जो फर्स्ट टर्म और सेकंड टर्म के बीच में जो डिफरेंसेस है वही सेम डिफरेंसेस सेकंड टर्म और थर्ड टर्म के बीच में होता है ना, आप यही लॉजिक को यहाँ पे यूज करें, तो आपको क्या होगा यहाँ पे एक्स का वैल्यू मिल जाएगा। चलिए आते हैं 6 नंबर पे। तो लॉजिकली अपने नंबर है 8x प्लस फोर, फिर है आपके पास 6x माइनस टू, और फिर है 2x माइनस 2x प्लस सेवन। तो क्या करें आप पहले सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, यानी 6x माइनस टू माइनस 8x प्लस फोर इक्वल्स टू सेकेंड टर्म और थर्ड टर्म का डिफरेंसेस है ना, तो थर्ड टर्म माइनस सेकेंड टर्म करें, यानी 2x प्लस सेवन माइनस 6x माइनस टू। अब इसी को सॉल्व करेंगे तो 6x माइनस टू माइनस 8x माइनस फोर इक्वल्स टू 2x प्लस सेवन माइनस 6x प्लस टू, तो यहाँ बचेगा 6x माइनस 8x, तो माइनस 2x बचेगा, माइनस टू माइनस फोर तो माइनस सिक्स हो गया, और इधर पे प्लस टू एक्स माइनस सिक्स एक्स तो माइनस फोर एक्स, सेवन प्लस टू नाइन। अब सारे एक्स वैल्यूज एक तरफ नंबर एक तरफ, यानी हो जाएगा आपका माइनस टू एक्स प्लस फोर एक्स इक्वल्स टू नाइन प्लस सिक्स, यानी बच्चा टू एक्स इक्वल्स टू फिफ्टीन, तो एक्स इक्वल्स टू कितना 15/2, यानी एक्स का वैल्यू 15/2, आंसर सी। बहुत आसान था है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 पे आते हैं। बोलता है कि आपका mth टर्म का वैल्यू जो है एपी में n है और nth टर्म का वैल्यू जो है वो m है, तो rth टर्म क्या होगा, एक इलॉजिकल तरीके से सम्स को सॉल्व करना होगा। ठीक है, देखिए बोलता है mth टर्म का जो वैल्यू है एपी में वो n है, nth टर्म का जो वैल्यू है वो आपका
m है तो rth टर्म क्या होगा? आप मान लीजिए कि ऐसे है नंबर m n और r है, तो इसको एपी में रखना होगा तो कैसे रहेगा? जैसे सपोज लो 1 रहेगा, 2 रहेगा, तो ये 3 रहेगा। अब ये बोलता है m टर्म का वैल्यू n है, यानी m का वैल्यू ये लोग 2 बोलता है, और n का वैल्यू जो है वो mth टर्म वाला है, यानी ये 1 है, तो r का क्या होगा? तो r का वैल्यू अपने को फाइंड करना है, तो क्या हो जाएगा? यहाँ पे आपका m प्लस n का जो वैल्यू है वही आपका ये r का वैल्यू है, तो यहाँ पे भी इसका यही सेम वैल्यू हो जाएगा, यानी 2 + 1 = 3 हो जाएगा। अब 3 आएगा कैसे? तो 3 निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? आंसर से देखिए, तो यहाँ पे 3 आया कैसे? यहाँ पे m का वैल्यू प्लस n का वैल्यू माइनस r का वैल्यू करके देखो, तो m का वैल्यू कितना? m का वैल्यू हो गया आपका 2 + 1 -3, तो देखिए रिजल्टिंग 0 बचा, यानी ये प्रूव हो गया कि ये 0 हो जाएगा, आपस में नलीफाई हो जाएगा, तो यही आपके आंसर होंगे। क्वेश्चन नंबर 8 पे आइए। बोलता है द नंबर ऑफ टर्म ऑफ द सीरीज 10 + 9 2/3 + 9 1/3 + 9 विल अमाउंट्स टू 155। आपका ये अमाउंट्स टू मतलब सम अप है, इसको सम अप करना है, तो कितने टर्म पे इसको सम अप करने पे टोटल सम जो आएगा वो 155 आएगा। आ जाइए। 8 नंबर टर्म है दिया हुआ 10 प्लस वो फ्रैक्शन में था, उसको आप अरेंज करके लिखेंगे तो 29/3 आएगा। इसके बाद करेंगे तो 28/3 आएगा, फिर करेंगे तो 9 आ रहा है, और चलते चलते इसका सम अप करके 155 किया, ये सम है। तो आपका फर्स्ट टर्म क्या है? 10 है, आपको डी फाइंड करना है, तो क्या करेंगे? 29/3 माइनस 10 करेंगे तो क्या बचेगा? -1/3 बचेगा, है ना? अब आपको क्या करना है? सम का फॉर्मूला लगाना है, तो एस एन का फॉर्मूला क्या होता है? n/2 2a प्लस n-1 t। अब आपके एस एन है 155, एन का वैल्यू नहीं पता तो n/2, 2 इंटू ए का वैल्यू कितना है? ए का वैल्यू आपका है 10 प्लस n-1 और डी का वैल्यू -1/3 है, तो 155 को 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 310 इक्वल्स टू n, ये हो जाएगा 20 प्लस 1/3 माइनस n/3। अब इसको क्या कर सकते हैं? इसको एलसीएम लेके सॉल्व करके उसके वजह से n का वैल्यू निकाला जा सकता है, बट एक और तरीका कर सकते हैं कि इसमें आप आंसर से ट्रायल कर लीजिए। जैसे आंसर्स में वैल्यू क्या क्या है? आंसर्स में वैल्यू है 30 31 32 है, तो मैं पहले 30 से ट्राई करता हूँ। यदि मैं यहाँ पे 30 पुट करूँ n की जगह, ये मैं ट्रायल कर रहा हूँ, ट्रायल एंड एरर कर रहा हूँ, क्योंकि उतना टाइम नहीं होगा कि आप इसका इक्वेशन बनाए फिर इसको सॉल्व करें, बहुत ज्यादा टाइम लगेगा। तो 310 इक्वल्स टू n की जगह पे मैं 30 रख रहा हूँ, और यहाँ पे 20 प्लस 1/3 माइनस 30/3, तो कितना बचता है यहाँ पे? 30। अब ये हो गया 20 प्लस 1/3, 30 को यहाँ से काट दो तो 10 हो गया, तो 20 माइनस 10, तो बचा 10, 10 प्लस 1/3 तो कितना हो जाएगा? 10.333 हो जाएगा। तो 10.333 को यदि आप 30 से मल्टीप्लाई करते हो ना, तो देखो कितना आता है, 310 आ रहा है, यानी ये एलसीएम सॉरी एलएचएस इक्वल्स टू आरएचएस आ गया, तो प्रूव हो रहा है। यानी अपने ये बोल सकते हैं कि n का वैल्यू 30 रहेगा तो ये इक्वेशन सॉल्व है, यानी n का वैल्यू 30 पुट करने पे अपना आंसर आया, तो n का वैल्यू कितना हो जाएगा? n का वैल्यू 30 हो जाएगा। क्लियर यहाँ तक? 8 नंबर तक हो गया। 9 नंबर का ये बोलता है द nth टर्म ऑफ सीरीज टू n टर्म इज 5n² प्लस 2n, सम ऑफ n टर्म दिया हुआ है 9, तो एस एन दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है? 5n² प्लस 2n दिया हुआ है, तो क्वेश्चन क्या है इसका? तो द nth टर्म ऑफ द सीरीज हुज सम टू द, अच्छा nth टर्म क्या है वही पूछ रहा है, nth टर्म पे कौन सा वैल्यू है वो पूछ रहा है, तो अपन लोग क्या करते हैं? पहले फर्स्ट टर्म निकालते हैं, तो t1 निकालेंगे तो क्या हो जाएगा? मान लो कि ये एक ही नंबर यहाँ पे था, तो 5 n की जगह 1 1 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू 1, तो कितना बचेगा? 5 प्लस 2 यानी 7। अब T2 जो निकालोगे ना, वो सम ऑफ T2 निकलेगा, क्योंकि फॉर्मूला जो दिया हुआ है, जो वैल्यू गिवन है ना, ये सम का है, ये Tn नहीं है, ये सम है। यानी अब जो सम निकलेगा ना, मतलब अब जो वैल्यू T2 का फाइंड करेगा वो T2 एग्जैक्टली नहीं है, वो सम ऑफ T2 है।
तो यानी उसमें T1 और T2 दोनों ही इंक्लूड है। तो क्या करो 5 2 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू 2 यानी हो जाएगा 4 4 5 जा 20 20 प्लस 2 24। तो यदि आपको एग्जैक्टली सिर्फ T2 फाइंड करना होगा तो सम ऑफ T2 माइनस T1। तो सम ऑफ T2 है 24 माइनस 7, तो कितना बचेगा 17 बचेगा, है ना। तो यदि आपको कोई डिफरेंस निकालना होगा तो कैसे होगा, तो 20 क्या करेंगे 17 सेकंड टर्म और फर्स्ट टर्म 7 है, तो डी का वैल्यू 10 आ जाएगा। अब आप Tn फाइंड कर सकते हैं। तो Tn इक्वल्स टू क्या होता है a प्लस एन माइनस वन डी। ए का वैल्यू कितना है 7, एन का वैल्यू n माइनस वन और डी का वैल्यू 10, यानी हो जाएगा आपका 7 प्लस 10n माइनस 10। रिजल्ट क्या आएगा 10n माइनस 3। 10n माइनस 3 आपका आंसर आएगा, 10n माइनस 3 यानी सी नंबर। अब क्वेश्चन नंबर 20 पे आते हैं। बोलता था 20th टर्म ऑफ प्रोग्रेशन 1 4 7 10। देखो यहाँ पे डिफरेंस कितने का है 1 4, तो 3 का डिफरेंस, 4 और 7 3 का डिफरेंस, 7 और 10 3 का डिफरेंस, यानी ये एपी सीरीज है। आपको 20th टर्म पूछ रहा है, T20 पूछ रहा है, T20 पूछ रहा है। चाहे तो यहीं पे सॉल्व कर सकते हैं, चलिए यहीं पे कर देते हैं। तो T20 फाइंड करना है तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा a प्लस एन माइनस वन डी। ए का वैल्यू है 1 प्लस एन का वैल्यू 20, क्योंकि 20 टर्म पूछा है, तो 20 माइनस वन, और डी का वैल्यू कितना डिफरेंस 3 का है, तो हो जाएगा 1 प्लस 57 यानी 58 आपका आंसर आएगा। 58 आंसर ए हो गया। बहुत आसान है, ये फॉर्मूला अच्छे समझ में आता है तो आराम से बन जाएगा। 11 पे आइए। होता था लास्ट टर्म ऑफ सीरीज 5 7 9। देखो ये भी एपी सीरीज है, डिफरेंसेस दो का ही है, कॉमन डिफरेंसेस दो का है। टू 21st टर्म, आपको 21 टर्म तक जाना है, 21वां टर्म पे कौन सा वैल्यू होगा वो फाइंड करना, मतलब T21 फाइंड करना है। क्या करना है T21 फाइंड करना है। तो ए का वैल्यू 5, एन का वैल्यू 21 माइनस वन और डी का वैल्यू कितना 2 है, क्योंकि कॉमन डिफरेंसेस दो दिख रहा है यहाँ पे। तो 5 प्लस 40 यानी 45। 11 का आंसर सी। क्वेश्चन नंबर 12 में है द लास्ट टर्म ऑफ एपी, लास्ट टर्म ऑफ एपी, एपी है 0.6 1.2 1.8 टू 13th टर्म, यानी T13 पूछ रहा है यहाँ पे, T13 पूछ रहा है। तो T13 आपका फर्स्ट टर्म 0.60 है, 0.60, और टर्म कितना 13, तो 13 माइनस वन, और डी कितना हो जाएगा। तो देखो 0.6 और 1.2 के बीच में डिफरेंसेस 0.6 का ही बचता है, तो 0.6 आपका कॉमन डिफरेंसेस, तो 0.60 प्लस 12 इंटू 0.6 तो 7.2, यानी आपका रिजल्टिंग आंसर 7.8 आने वाला है। आंसर नंबर बी हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 बोलता है द सम ऑफ सीरीज 951 टू 100 टर्म। आपको सम ऑफ सीरीज निकालना है और 100 टर्म तक जाना है, उसका टोटल करना है आपको, यानी यहाँ पे डिफरेंसेस कितना -4 का डिफरेंसेस है ना। तो अब इसको आप सम करेंगे तो कैसे निकलेगा, देखिए 13 नंबर एस एन का फॉर्मूला होता है, यानी आपको एस 100 फाइंड करना है। फॉर्मूला क्या होगा 100/2, 2a होता है, यानी 2 इंटू ए का वैल्यू फर्स्ट टर्म ए कितना है 9 है ना, 2 इंटू 9 प्लस 100 - 1, और कॉमन डिफरेंसेस कितने का है, कॉमन डिफरेंसेस आपका -4 का है, तो -4, तो हो जाएगा यहाँ पे 50, 9 टू जा 18, यहाँ पे बचा आपका 99 इंटू 4, 99 इंटू -4, तो 99 को -4 से मल्टीप्लाई करें, 99 इंटू 4, तो बचेगा -396। अब क्या करेंगे आप 396 में से 18 माइनस करिए और 50 से मल्टीप्लाई कर लीजिए, -18 इंटू 50, यानी रिजल्ट आ रहा है मेरा 18900, नेगेटिव में आंसर आ रहा है ना। तो नेगेटिव आंसर 18900, ऑप्शन नंबर बी। बोलता है 14 नंबर में दो अरिथमेटिकल मीन इंसर्ट करिए -6 और 14 के बीच में, यानी -6 फर्स्ट टर्म, 14 जो है आपका लास्ट टर्म है, इसके बीच में दो नंबर और आने हैं, तो कैसे करेंगे आ जाइए। 14 आपका ए का वैल्यू कितना है फर्स्ट टर्म -6 है, और टी एन का वैल्यू जो है ना वो 14 है, और एन कितना हो जाएगा, दो इंसर्ट करना है, दो ऑलरेडी है यानी 4 है। तो टी एन का फॉर्मूला क्या होता है ए प्लस एन माइनस वन डी, यानी T4 आपके पास दिया हुआ है क्योंकि ये लास्ट टर्म है ना,
तो लास्ट टर्म में a है -6, n का वैल्यू 4 - 1, d आपको नहीं पता, और t4 का वैल्यू कितना है 14 है, तो 14 इधर 6 इधर प्लस कर दीजिए, इधर हो जाएगा आपका 3d, तो 20 इक्वल्स टू 3d, तो d इक्वल्स टू कितना हो जाएगा 20/3, आपका d आ गया। अब आप एपी सीरीज बनाइए, मैं आपको एपी सीरीज बनाना समझाया था, a प्लस डी, a प्लस 2d और a प्लस 3d, तो आपका a का वैल्यू तो पहले ही सम्स में दिया है, और लास्ट वाला टर्म फोर्थ टर्म दिया हुआ है कितना 14, आपको जो बनाना है सिर्फ यही दो डेवलप करना है, तो कैसे निकालेंगे, a का वैल्यू -6 और d का वैल्यू 20/3, तो कितना हो जाएगा 18 -18 प्लस 20 यानी 2/3 बचा। इस टर्म को फाइंड करेंगे तो -6 प्लस 2 इंटू 20/3, तो हो जाएगा आपका 18 यहाँ पे वापस से, और यहाँ पे 40 है, तो हो जाएगा 22/3, इसको और करेंगे तो 7 1/3, यानी आपके आंसर 2/3 और 7 1/3, यही दो आने चाहिए, 2/3 7 1/3, यही दो आंसर है। अब एक और क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 15 बोलता है द सम ऑफ द थ्री इंटीजर इन एपी इज 15, तीन नंबर को ऐड करने पे 15 आएगा, बट वो एपी सीरीज होना जरूरी है। तो देखो 2 8 और 5, यदि आंसर्स को चेक करते हो तो ये तो एपी सीरीज है ही नहीं, क्योंकि कॉमन डिफरेंस है नहीं। 8 2 और 5 को देखो तो कॉमन डिफरेंस नहीं है, कॉन्सिक्यूटिव कॉमन डिफरेंसेस नहीं है, लेकिन लास्ट वाले ऑप्शंस में जैसे 2 5 और 8 में, तो 2 से 5 का डिफरेंसेस कितना 3 का, 5 से 8 का 3 का, यहाँ पे एक डिफरेंस मेरे को दिख रहा है। फिर 8 से 5 हुआ, 5 से 2 हुआ, तो 8 से 5 हुआ तो -3, और यहां से ये हुआ तो -3, यही है, क्योंकि 8 से 5 3 और 5 से 2 3, 2 से 5 3, 5 से 8 3। अब आपको क्या बोल रहा है कि आपको इसके सम अप करने हैं तो 15 आ जाए, देखो यहाँ पे इसको सम करते हो तो 8 to 10 + 5 15, इसका आ गया, इसको करोगे तो 8 + 2 10 + 5 15 आ गया, यह प्रूव हो रहा है। प्रोडक्ट जो आना चाहिए वो 80 आना चाहिए, तो 8 × 2 कितना 16, 16 5 जा 80 आ गया, 8 × 2 × 5 6, सी और डी में से आप कोई भी पिक कर सकते हो, है ना। तो एपी सीरीज में आपका आंसर यहाँ पे सी भी हो सकता है, आंसर डी भी हो सकता है। तो आप मान लो आंसर नंबर सी कर लेते हैं, है ना। तो ये यहीं पे सॉल्व हो गया, तो इसको सॉल्व कैसे किए, पहले तो इनका सम किए, प्रूव हो गया, फिर इसका क्या करना है प्रोडक्ट निकालना है। प्रोडक्ट कैसे निकाले, किसी भी वैल्यू को, जैसे आप जो लिए ऑप्शन उसका वैल्यू को प्रोडक्ट निकालिए, तो 8 5 जा 40, 42 जा 80, तो अब ऑप्शन सी करो चाहे ऑप्शन डी करो, आपको मिल जाएगा दोनों का आंसर, तो मैं सी में आंसर को टिक कर दिया। अब इसके बाद जितने बच रहे हैं वो सब जीपी सीरीज है, जीपी सीरीज का एक और वीडियो आएगा, उसमें आपके पूरे जीपी सीरीज कवर हो जाएंगे, आज मैंने एपी सीरीज कवर किया, तो आपको एपी सीरीज बहुत अच्छे समझ में आ गया, आपको एपी सीरीज में प्रॉब्लम होगा ही नहीं एग्जाम में, है ना। तो एपी सीरीज के कुछ सम्स आप खुद से करके देखें, और यदि आपको फिर कोई डाउट लगता है तो आप कमेंट सेक्शन में जाके पूछे मुझसे। के बाद जो सीरीज जीपी का आएगा वो भी मैं इसी तरीके से पूरा कवर करूंगा, जिसमें आपका कोई कंफ्यूजन नहीं बच जाएगा। जीपी सीरीज थोड़ा सा इससे डिफिकल्ट है, एपी सीरीज से थोड़ा सा ज्यादा डिफिकल्टी जीपी सीरीज में मिलता है। तो आज तो मैंने आपका आधा झमेला खत्म कर दिया, अब आधा झमेला आपको नेक्स्ट वीडियो में खत्म हो जाएगा। तो आपको ये वीडियो पसंद आया है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें, और प्रैक्टिस करते रहे। कोई डाउट आता है तो पूछिए, बिना पूछे आपका डाउट सॉल्व नहीं होगा, तो आपका प्रॉब्लम जो है वैसे कैसे रह जाएंगे, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।